हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। तो ये टेस्ट के नियम है कि इस टेस्ट में जो VB.NET के पिछले 4 टेस्ट हैं ये उस पर आधारित है, तो आपको सारे आंसर्स वहाँ से मिल सकते हैं। आपको आंसर देने के लिए 10 सेकंड का समय मिलेगा केवल। यदि आपको और समय चाहिए तो आप पॉज करके वीडियो को 1 मिनट के अंदर अपना जवाब तैयार कर लें। और जो सही उत्तर है इस वीडियो में 10 सेकंड के बाद में प्रदर्शित होगा और मैं सारे प्रश्न पढ़ते जाऊंगा। आपको ऑप्शंस देखने हैं, 10 सेकंड आपको मिलेगा। उसके बाद में फिर आप वेट लिखाने के बाद में सही आंसर के लिए इंतज़ार करना चाहते हैं तो आप इंतज़ार कर सकते हैं पॉज दबा के। आपको राइट एरो की का इस्तेमाल नहीं करना है, वीडियो को आगे नहीं बढ़ाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था आपकी स्क्रीन पर ये, इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा .NET फ्रेमवर्क में सूट नहीं होती? ऑप्शन है C++, G++, VB.NET और जावा। सही उत्तर इसका जावा। अगला प्रश्न, फाइलों का समूह है क्लास, ग्रुप, प्रोजेक्ट या इनमें से सभी? इसका सही जवाब है प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट होता है वो फाइलों का समूह होता है। द डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप फॉर VB इज़, VB में डिफ़ॉल्ट जो डेटा टाइप होता है वो कौन सा होता है? यदि आप उसका टाइप परिभाषित ना करें तो वो कौन सा डेटा टाइप बन जाता है? सही जवाब है इसका वेरिएंट, C। अगला प्रश्न, कौन से अरे का आकार रन टाइम में बदल जाता है? विच अरे साइज चेंजेस एट रन टाइम? फिक्स्ड, प्रिजर्व, डायनामिक अरे या मल्टी डायमेंशनल अरे? सही जवाब है डायनामिक अरे। इसे आप रन टाइम में बदल सकते हैं, इसके साइज को बदल सकते हैं। एरर को खोजना या हटाने की प्रक्रिया क्या है? एरर को हटाना या खोजना, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? चेकिंग, कंपाइलिंग, डिबगिंग या क्विक वॉच? सही जवाब है डिबगिंग। अगला प्रश्न, ये कोड ब्लॉक है जिसका एक इवेंट के रिस्पांस में एग्जीक्यूट किया जाता है। अर्थात जब भी आप कोई इवेंट फायर करते हैं, कोई इवेंट होता है तो इस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाता है, वो कौन सा है? सब प्रोसीजर, फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रोसीजर, प्रॉपर्टी प्रोसीजर या सभी? सही जवाब है सब प्रोसीजर, A। अगला सवाल, विजुअल बेसिक में वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए किस शब्द का या क्या शब्द का उपयोग करते हैं? इंट, डिम, स्टैटिक या इनमें से सभी? सही जवाब है डिम। अगला प्रश्न, IDE का पूरा नाम क्या होता है? IDE stands for? वेट लिखाने के बाद आप पॉज कर सकते हैं, सही इंतज़ार आपको मिल जाएगा। ये रहा इसका सही जवाब, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से वह कौन सा विंडो है जो सभी फॉर्म्स तथा मॉड्यूल की सूची प्रदर्शित करता है? सभी फॉर्म्स और मॉड्यूल्स की सूची प्रदर्शित करता है या करती है? फॉर्म विंडो, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, प्रोजेक्ट विंडो या स्टार्ट पेज?
ये रहा सही जवाब। अगला प्रश्न, विच मॉड्यूल लेवल अवेलेबल फॉर ऑल द मॉड्यूल्स? मॉड्यूल में कौन सा मॉड्यूल लेवल सभी के लिए उपलब्ध होता है? मॉड्यूल लेवल का, मॉड्यूल में कौन सा मॉड्यूल लेवल सभी के लिए उपलब्ध, इनमें से कौन जो है वो सभी के लिए अवेलेबल होता है? सही उत्तर है डी, प्रोसीजर। प्रोसीजर को आप मॉड्यूल में कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसका मतलब है। दोबारा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट, किस विंडो में हम कोड लिख सकते हैं? विच विंडो अलाउ अस टू राइट कोड? लोकल विंडो, कोड एडिटर, इमीडिएट विंडो, नन ऑफ द अबव। सही उत्तर है कोड एडिटर विंडो, बी। निम्नलिखित में से कौन सा वैल्यू रिटर्न नहीं करता? इनमें से कौन जो है वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ये आपको बताना है। सही उत्तर है ए, सब प्रोसीजर। कॉम, COM स्टैंड्स फॉर, कॉम का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर कॉमन कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल या क्लास ऑब्जेक्ट मॉडल? ये रहा सही जवाब, सी, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। कौन सा मेथड नई लाइन के लिए प्रयोग होता है? VB.NET में आप नई लाइन प्रिंट करने के लिए कौन से मेथड का प्रयोग करते हैं? console.readline, console.write, console.writeline या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है console.writeline। फिर आता है फंक्शन प्रोसीजर्स जो है वह डिफ़ॉल्ट रूप में होती है। मतलब फंक्शन प्रोसीजर वह है जो डिफ़ॉल्ट रूप में पब्लिक होती है, प्राइवेट होती है, प्रोटेक्टेड होती है या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है पब्लिक। निम्न में से कौन सा VB.NET का एंट्री पॉइंट मेथड है? एंट्री पॉइंट पे कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है, ये प्रश्न है। सही जवाब है मेन। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है? इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, पूछा जा रहा है आपसे। VB.NET, C#, VB6 या C++? सही जवाब है VB6। नेक्स्ट, आइडेंटिफायर जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के दौरान वैल्यू को परिवर्तित नहीं करता है। जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो इनमें से कौन जो है उसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं होती? वेरिएबल, स्ट्रिंग, कांस्टेंट या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है कांस्टेंट। विजुअल बेसिक .NET का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .VB, .VBA, .form या .FRM? सही जवाब है .VB। CLR का अर्थ क्या है? CLR, इसका अर्थ क्या है? सही जवाब है ए, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। सॉरी, सही जवाब है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ये सी है, ए में नहीं, सी में। तो 20 क्वेश्चन हो भी गए।
और आपको अब क्या करना है, आपके जितने भी स्कोर है उसको टोटल करके कमेंट बॉक्स पे लिखना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि ऐसे वीडियोज़ और बनने चाहिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू।